Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are going to continue with HNO3. I think it is lecture number 2. So I have finished already the introduction where I have included occurrence, uses, physical properties, and I have also finished the preparation part, that is by laboratory method and by Ostwald's process. चलो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाउ फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्टेबिलिटी. नाउ एज फार एज स्टेबिलिटी इज बीइंग कंसर्न्ड, राइट, HNO3 की अगर बात करते हैं तो HNO3 easily going to break down either by sunlight, or if you keep it like this only for long period of time, then also it is going to break down. So वापस बोल रहा हूं, HNO3 is highly unstable in nature and decomposes at ordinary temperature also and in the presence of sunlight also. ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाती है किसमें? It is going to break down into water plus NO2 plus O2. तो आपको बैलेंस करना है. लेफ्ट में जो अकेला होता है बैलेंसिंग में देख लेना. So this is going to be 2H2O, 4NO2 and O2. Now this gas which is being evolved, which is called reddish brown NO2 gas, और ये गैस ही नाइट्रिक एसिड को कलरलेस से कुछ येलोइश ब्राउन कलर देता है, याद रखना. सो प्योर HNO3 is actually colorless, but due to its decomposition either by sunlight or ordinary temperature or by keeping the HNO3 for a long period of time, it gives you this gas, and this gas is responsible for converting the color from colorless to what? Somewhere yellowish brown color. Okay, and that's why you're going to find that your laboratory acid is little bit dark yellowish brown. तो ये आपका पहला पार्ट हो गया विच वी कॉल इट स्टेबिलिटी. अब आते हैं सेकेंड पे. सेकेंड है एक्शन ऑफ इंडिकेटर, जहां पे आपको पहला होगा ओरिजिनल कलर एंड देन वी विल टॉक अबाउट इज फाइनल कलर. अब आपके पास 3 इंडिकेटर्स हैं इस केस में. पहला वाला इंडिकेटर है मॉइस्ट लिटमस. सो मॉइस्ट लिटमस इज गोइंग टू डू व्हाट? मॉइस्ट लिटमस इज गोइंग टू कन्वर्ट कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड. दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज वी ऑल हैव डन इन H2SO4 एज वेल एज HCl. उसका कलर हो जाता है ऑरेंज टू पिंक. मॉप कोडवर्ड भी दिया हुआ है MOP, मिथाइल ऑरेंज से पिंक. एंड तीसरा इंडिकेटर है आपका फिनोप्थलीन. तो फिनोप्थलीन इज गोइंग टू डू व्हाट? इट विल रिमेन फ्रॉम कलरलेस टू कलरलेस ओनली. फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, कलरलेस टू कलरलेस ओनली. सो पहले 2 फैक्टर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. पहला वाला है स्टेबिलिटी, हाईली अनस्टेबल. भाई स्टेबल है ही नहीं. कैसा है ये कंपाउंड? इट इज अनस्टेबल कंपाउंड. क्यों अनस्टेबल है? यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिकम्पोजेस डाउन. और दूसरा है एक्शन ऑफ इंडिकेटर, जिसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. वेरी वेरी इजी पार्ट. सो कॉपी डाउन प्लीज. थर्ड प्रॉपर्टी इन इट इज आयोनाइजेशन. Ionization mainly depends upon concentration of acid.
भाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे, राइट, जहां पे पानी ज्यादा है और एसिड कम है, सो इट आयोनाइजेस, तो ये तो आयोनाइज हो जाती है भाई। व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करेंगे तो देयर एवरीवन हैज टू नो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्रीडोमिनेट्स। क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्रीडोमिनेट्स। व्हाट अबाउट आयोनाइजेशन? इट हैज वेरी पुअर आयोनाइजेशन। ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी that we have done it in H2SO4 also. So when we are talking about concentrated HNO3 तो याद रखो ऑक्सीडाइजिंग है, और जब बोलेंगे डाइल्यूट एसिड तो इट आयोनाइजेस। तो देखते हैं कैसे आयोनाइज होता है भाई। HNO3 को अगर मैंने पानी में डाला, then it is going to ionize down into what? यहाँ पे एक H है, it shows acidic property आयोनाइज होने पे, तो ये H इसके साथ चला जाएगा। What you are getting? H3O plus plus NO3 minus। अगर एक ही H हाइड्रोनियम आयन अगर एक ही फॉर्म हो रहा है या एक ही H प्लस फॉर्म हो रहा है, then we call it which acid? We call it monobasic acid, and this also gives it typical acid property। अब टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी में देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस आपको याद रखने। पहला लेते हैं NaOH के साथ HNO3 का। तो सबको मालूम है एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू अ सॉल्ट कॉल्ड NaNO3 और उसके साथ दे देगा वाटर। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज विद फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो ये लिया मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड और उसको ट्रीट किया आपके डाइल्यूट HNO3 के साथ। ये सब डाइल्यूट का है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? फेरिक नाइट्रेट, साथ में क्या? वाटर। फेरिक है इसलिए वैलेंसी 3 होगी। तीसरा अगर आपको पूछ लिया विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3 पूछ लिया, तो पहली बात तो पक्की है भाई, कैल्शियम नाइट्रेट तो मिलेगा ही, उसके साथ वाटर भी, बट इस बार कोरेस्पॉन्डिंग गैस इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ कार्बोनेट। द कोरेस्पॉन्डिंग गैस मिल रही है, ये भी एक एसिडिक कैरेक्टर है। यस, ये भी एक एसिडिक कैरेक्टर है। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं विथ फेरस एंड कॉपर कार्बोनेट। तो फेरस कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों की एक ही प्रॉपर्टीज है, तो फेरस कार्बोनेट लिखते हैं। क्या मिलेगा भाई? फेरस है तो FeNO3 ट्वाइस प्लस वाटर। कार्बोनेट है तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कॉपर कार्बोनेट आ गया तो खाली कॉपर चेंज कर देना, बाकी का कंसेप्ट सेम है। एंड एक और रिएक्शन देखेंगे दैट इज विथ कैल्शियम बाई सल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन होता है भाई? कैल्शियम बाई सल्फाइड विथ HNO3। यहां पे भी थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, सेम है। कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। बाई सल्फाइड है, बाई कार्बोनेट नहीं है, बाई सल्फाइड है। सो दिस टाइम विच गैस यू आर गोइंग टू गेट इट? कैल्शियम नाइट्रेट मिल गया, वाटर मिल गया आपको, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइम सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कोरेस्पॉन्डिंग गैस मिल जाएगी आपको। सो दैट इज अबाउट द टिपिकल एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। और ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। ऑफ कोर्स अगर आप विराट दलाल में देखोगे तीनों को एक साथ दिया, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 3 पार्ट्स में। पहले को बोलते हैं स्टेबिलिटी, दूसरा एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, एंड तीसरा बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक आयोनाइजेशन इट अंडरगोस। तो डाइल्यूट एसिड डिसोसिएट आराम से हो जाती है। एज फार एज कॉन्सेंट्रेटेड इज कंसर्न, वीकली आयोनाइज्ड क्योंकि उसके अंदर पानी कम है, एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इट प्रीडोमिनेट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
तो अपनी चौथी प्रॉपर्टी भी वहां से क्लियर हो रही है. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. प्लीज कॉपी. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब होएगा कि सबसे पहले तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन देना पड़ेगा. तो अगर 2HNO3 को अगर मैं डिकम्पोज करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को. एक तो मिलेगा H2O, एक मिलेगा 2NO2. तो ये मेरे नाइट्रोजन दोनों यूज हो गए. यस, हाइड्रोजन मेरे दोनों यूज हो गए. ऑक्सीजन मेरे 2 2 4 और 1 5. एक और भी बाकी है एंड दैट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन. And that is shown by your hot and concentrated HNO3. This is your nascent. Nascent का मतलब होता है न्यू लाइफ. This is of course called an intermediate. आप कह सकते हो इसको. Nascent word is taken up by a very famous brand called Nescafe. Nescafe मतलब after drinking coffee you get a new life, right? वहां से वर्ड है. So it is going to give new life to the compound. कभी कभी ब्लीचिंग एजेंट फॉर्म में होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहे हैं. तो याद रखो जो आपकी नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स, इट कैन ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स, it can oxidize organic compounds, it can oxidize inorganic compounds. बाप रे, इतने लोगों को कर सकते हैं. यस. सो हम लोग सबसे पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले पार्ट को बोलते हैं मेटल्स. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, तो हम लोग लेते हैं पहले जिंक, फिर लेते हैं कॉपर, और फिर लेते हैं, नहीं कॉपर लास्ट में लेंगे क्योंकि इनएक्टिव मेटल है. आयरन लेते हैं और फिर लेते हैं कॉपर. और तीनों को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ. डाइल्यूट HNO3. यहां पे भी डाइल्यूट HNO3. डाइल्यूट बार बार नहीं लिखना, डाइल्यूट HNO3. ध्यान से देखना. एंड रिएक्शन को थोड़ा सा हीट भी कर देंगे एंड अलाउ दैट रिएक्शन टू टेक प्लेस. अब जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 अगर रिएक्ट होएगा तो सॉल्ट तो मिलने वाला है. कौन सा सॉल्ट मिलेगा. जिंक नाइट्रेट. यहां पे कौन सा मिलेगा. आयरन नाइट्रेट. और यहां पे क्या मिलेगा. कॉपर नाइट्रेट. भाई सबकी वैलेंसी 2 ही है, ये तो कॉमन है सॉल्ट. और क्या मिलेगा भाई. पानी मिलेगा तीनों में. यस. अब क्या मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों एक्टिव मेटल्स हैं. कौन से मेटल्स हैं. एक्टिव मेटल्स हैं. एक्टिव है इसका मतलब क्या याद रखना है. एज दे आर एक्टिव दे विल लाफ. हा 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 हा. तो क्या मिला. N2O, लाफिंग गैस. और ये कैसा मेटल है. ये तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है. आई लव माई चप्पल. चप्पल मतलब सी मतलब क्या. कॉपर. तो ये बोलता है भाई नो, नो लाफिंग, मतलब NO मिलने वाला है. What you are going to get is नाइट्रिक ऑक्साइड. अब ये तो रिएक्शन आपका तीनों का तीनों किसके साथ है. डाइल्यूट HNO3 के साथ है. तो ट्रिक वापस बोल रहा हूं. एक्टिव मेटल्स लाफ, तो लाफिंग गैस. पैसिव मेटल बिलो वाले नो बोलते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी NO. अब यही रिएक्शन वापस लिखते हैं. जिंक, आयरन, कॉपर, इस बार विथ conc HNO3. Of course, hot and concentrated HNO3. Hot and concentrated HNO3. क्या हीटिंग की भी जरूरत नहीं है. हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है. पहला दो आंसर सेम, तो मैं लिखूंगा भी. सेम आंसर है जो ऊपर लिखा है. जिंक देगा जिंक नाइट्रेट, आयरन देगा आयरन नाइट्रेट, कॉपर देगा कॉपर नाइट्रेट. वाटर भी सब में कॉमन है. और इस बार क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो तीनों के तीनों सेम गैस देंगे. NO2, NO2,
NO2। तीनों के तीनों आपको NO2 गैस ही देंगे, दैट इज रेडिश ब्राउन गैस विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट के साथ ट्रिक है, विराट दलाल में रॉन्ग दिया है, NO NO NO, इट इज रॉन्ग, प्लीज करेक्ट इट, इट इज N2O N2O एंड NO, डोंट फॉरगेट दैट। तो आई होप ये आपको 6 के 6 रिएक्शंस क्लियर हो गए। अभी 2 रिएक्शंस और हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये हमने किया डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, ये किया कॉन्क, और एक अब करते हैं वेरी डाइल्यूट। पहले ये कॉपी कर लो। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द मेटल्स। इस बार मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है विथ HNO3 और मैंगनीज। ये 2 ही मेटल्स हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, ओके और हम लोग बोलते हैं 1% HNO3। दोनों केसेस में सॉल्ट तो मिलने वाला है, पहले को मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और दूसरे को मिलेगा मैंगनीज नाइट्रेट। बैलेंस मैं करता नहीं हूं, बैलेंसिंग के लिए मैंने एक आपको वीडियो दिया हुआ है, 2 मिनट में आप बैलेंस कर सकते हो। बट दिस टाइम विच गैस इज इवॉल्व्ड? हाइड्रोजन गैस। 2 ही मेटल्स ऐसे हैं पूरे के पूरे मेटल एक्टिविटी सीरीज में who are having a property to react with very very dilute nitric acid to give you magnesium nitrate, तो ठीक है, but hydrogen gas that also actually shows its acidic property, ठीक है। तो यहां से भी acidic property बोल सकते हैं, और ये 2 मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं। so it is used in the preparation of hydrogen gas also, but only with the help of 2 metals। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम और आयरन, राइट, एल्यूमिनियम एंड आयरन, एक क्वेश्चन है गिव रीजन का, दैट प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स आयरन एंड एल्यूमिनियम, रेंडर्स आयरन एंड एल्यूमिनियम पैसिव। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम और आयरन मेक देम पैसिव। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखो, अगर ये आपका एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम के चारों तरफ क्या हो जाएगा? ऑक्साइड लेयर आ जाती है, एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज नॉट गोइंग टू allow aluminum to react further. Is it true for iron also? Yes, it is true for iron also. Iron is also having a property to form a oxide layer on the surface of it, so that it is going to make render, it is going to make iron and aluminium passive in nature. मतलब आगे reaction को stop कर देगा. So very important question, because of the formation of what? Because of the formation of oxide on the surface of the metal. इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड कोटिंग। सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं इसके बी पार्ट में, भाई रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स के साथ आपके पास 3 रिएक्शन है जो आपको याद रखने हैं विद द हेल्प ऑफ माय नेम, केमिस्ट्री पीयूष शर्मा, और तीनों के तीनों किससे रिएक्ट हो रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब इन सब केसेस में आपको याद रखना है कि CPS, वापस लिख लो फुल फॉर्म। CPS मेरे को तो याद रहेगा बिकॉज केमिस्ट्री पीयूष शर्मा, माय नेम इज ओनली देयर, बट सबको याद रखना है कि इन सब केसेस में वाटर प्लस NO2 इज कॉमन। तीनों केसेस में वाटर और NO2 तो मिलेगा। कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होता है? याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड में। फास्फोरस किस में ऑक्सीडाइज होएगा? उसके रिस्पेक्टिव एसिड कॉल्ड H3PO4, और सल्फर की रिस्पेक्टिव एसिड कौन सी है? H2SO4। तो केमिस्ट्री पीयूष शर्मा तो इजी है, कार्बन फास्फोरस सल्फर reacts with conc HNO3, water and NO2 is common,
कार्बोनिक एसिड मत लिख देना बिकॉज इट इज अनस्टेबल, इसलिए ब्रेक हो जाता है. फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग फॉर्म. याद रखो इस लास्ट वाले केस में वोलेटाइल एसिड पूछ सकते हैं इक्वेशन. ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जहां वोलेटाइल एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड को प्रिपेयर कर रही है. ये वो इक्वेशन है, याद रखो. वेयर वोलेटाइल एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन वोलेटाइल एसिड. हमने H2SO4 में पढ़ा था ना, नॉन वोलेटाइल है. सो वोलेटाइल एसिड टू नॉन वोलेटाइल एसिड. सो वेरी गुड क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू योर थ्योरी. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉपी डाउन. नाउ वी गो फॉर थर्ड पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. चार पार्ट्स में हमने ऑक्सीडेशन को डिवाइड किया. पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, अब है नॉन मेटल्स, और थर्ड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज योर नेक्स्ट हेडिंग विच यू ऑल हैव टू नो. तो पहला देख रहे हैं H2SO प्लस डाइल्यूट HNO3. तो H2S है प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट हो गया. क्या मिलने वाला है? We are going to get H2S is going to be converted into sulfur plus water plus nitric oxide. So we all have to know this is your oxidizing agent. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 12th वाले हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है -2 से 0. 10th वाले मत सुनना, ही उनके लिए नहीं है. -2 से अगर 0 जा रहा है that means increase in oxidation number is called oxidation. So ये कौन सा एजेंट हो गया? ये एजेंट हो गया reducing agent. That means HNO3 is oxidizing H2S and H2S is reducing it. तो ये आपका oxidizing agent है and यहाँ पे आपको मिल रहा है sulfur plus water plus NO. तो ये आपका पहला रिएक्शन है, that is with inorganic compounds. Second inorganic compound दिया आपको the acidified ferrous sulfate. तो सेकेंड है आपका एसिडिफाइड फेरस सल्फेट. क्या होता है एसिडिफाइड फेरस सल्फेट भाई? ये हो गया आपका एसिडिफाइड फेरस सल्फेट. तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को वापस हमने किसके साथ रिएक्ट किया? उसको हमने रिएक्ट किया डाइल्यूट HNO3 के साथ. डाइल्यूट है ये तीनों के तीनों रिएक्शंस. यहाँ पे फेरस सल्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट. बाकी के आंसर सेम है. फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड. वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे तीनों में कॉमन. तीन ही रिएक्शंस है आपके पोर्शन में. एंड थर्ड वन इज विथ SO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3. कौन सा HNO3 है? वापस डाइल्यूट HNO3 है. क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पे भी हमको मिल रहा है, वाटर नहीं मिलेगा क्योंकि लेफ्ट में है, तो H2SO4 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये आपके अगले तीन रिएक्शंस हैं विच आर टेलिंग अबाउट दैट HNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है H2S को सल्फाइड से सल्फर, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं. ठीक है, और ऑक्सीडेशन में लास्ट पार्ट में जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये 10th वाले देख लेना आपके पोर्शन में है कि नहीं, क्योंकि दिस पार्ट इज बीइंग रिमूव्ड नाउ. तो अभी एक बार चेक कर लेना. 12th वाले ऑफ कोर्स जितना भी है सब कुछ पढ़ते जाना है, राइट. तो पहला रिएक्शन देखते हैं सॉ डस्ट के साथ, लकड़ी के पाउडर के साथ. दैट इज C6H10O5 को हम लोग बोलते हैं N टाइम्स. N टाइम्स मीन्स मिनिमम 100, मैक्सिमम इट कैन बी 3000 टाइम्स रिएक्ट. तो ये सॉ डस्ट है, लकड़ी का छोटा छोटा पीसेस. एंड टू दैट वी हैव रिएक्टेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो वापस बोल रहा हूं, C6H10O5 इज योर सॉ डस्ट, लकड़ी का छोटा छोटा बारीक पाउडर टाइप या पार्ट्स that we are reacting with hot and concentrated
HNO3 क्या मिलता है हमको? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NO2। और दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे टोल्यून के साथ। क्या होता है टोल्यून भाई? C6H5CH3 को बोलते हैं टोल्यून। तो आपको अगर C6H5CH3 लिखा है तो भी चलेगा, और कुछ बुक्स क्या लिखती है C7H8, तो कंफ्यूज मत होना, वो भी टोल्यून ही है। काउंट कर लो, 6 और 1 7 कार्बन, 5 और 3 8, उसको भी टोल्यून ही बोलते हैं। एंड वी अलाउ इट टू रिएक्ट विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या मिलेगा भाई? मेरे को मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यून। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यून। कैसा दिखता है देख लो। ये मैंने पहले बनाया टोल्यून, टोल्यून जैसा दिखता है वैसे ही लिखोगे। 2 पे 4 पे और 6 पे 12th वाले, 10th वाला को कुछ नहीं करना है। यहां पे भी NO2, यहां पे भी NO2 और यहां पे भी NO2। दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोल्यून, TNT, वेरी फेमस एक्सप्लोजिव। तो that is about the different reactions where you are going to find that HNO3 acts as an oxidizing agent। जरूरी नहीं हर वक्त हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ही हो, कहीं कहीं पे आपको डाइल्यूट भी दिख रहा है, सो दैट इज फाइन। तो मेटल्स के साथ आप पहले याद रखोगे, सबसे पहले मेटल्स कितने हैं रिएक्शंस? 3 और 3 6 और 2 8। डिफिकल्ट नहीं है। जिंक, आयरन, कॉपर। अगर डाइल्यूट के साथ है तो लाफिंग गैस NO, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ है तो NO2 NO2 NO2। सॉल्ट प्लस वाटर इज फिक्स। 2 मेटल्स जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस देते हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। फिर आप नॉन मेटल्स पे मेरा नाम याद रखोगे, CPS, केमिस्ट्री पीयूष शर्मा, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। तीनों जब आपके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस ऑफ कोर्स NO2, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी आपको। उसके बाद आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किए जो बोर्ड के ऊपर है। पहला है H2S जिसको ऑक्सीडाइज किया टू सल्फर, दूसरा है फेरस सल्फेट एसिडिफाइड जिसको ऑक्सीडाइज किया टू फेरिक सल्फेट, और तीसरा है आपका यहाँ पे दैट इज कॉल्ड योर SO2। SO2 को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू H2SO4। उसके बाद हमने 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए, एक लिया C6H10O5N विच इज कॉल्ड सॉडस्ट। कॉन्क HNO3 जैसे ही उसके ऊपर गिरा इसमें ब्रेक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NO2 पे। एंड दूसरा वाला वेरी वेरी फेमस फॉर 12th क्लास ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रिपरेशन है, राइट बाय टोल्यून। टोल्यून इज मेनली बीइंग रिटन इन 3 फॉर्म्स। तो 10th वालों की बुक में ये वाला लिखा हुआ है, सो कंफ्यूज मत होना। C7H8 ही याद रखो आप डायरेक्टली, बट 99.99% वो पोर्शन में अब नहीं रहा है, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू 12th क्लास। सो मैं 10th और 12th को मर्ज भी कर रहा हूँ, तो आपको वही फॉलो करना है। 10th ICSE के जो मेरे बच्चे हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी देख रहे हैं, जो आपके आगे के पोर्शन में लिखा है ये नहीं है, सो डोंट वरी। बाकी का आपको याद रखना है। सो please copy it down, then we'll go for the next part. So let's go to the last part for today. Tests for nitric acid and nitrates. अब सबको मालूम है नाइट्रिक एसिड is having a property to break down into what? Decomposes down. थोड़ी भी उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी या थोड़ा भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या कुछ टाइम के बाद किस में ब्रेक हो जाती है भाई? इट विल ब्रेक डाउन इनटू वाटर प्लस 4 NO2 प्लस O2। मतलब ये एक रेडिश ब्राउन गैस, इसका एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। सो पहला पार्ट तो आपको इस रेडिश ब्राउन गैस के बारे में याद रखना है, विच इज बीइंग गिवन बाय HNO3, ठीक है।
उसके बाद आप कोई भी मेटेलिक नाइट्रेट ले लो, मेटेलिक नाइट्रेट, किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के। 2 तो उसमें मेटल है, एक सोडियम नाइट्रेट मत लेना, सो डोंट टेक NaNO3 और डोंट टेक KNO3 एंड इवन डोंट टेक NH4NO3, ये एक्सेप्शंस है। इनको छोड़ के आप कोई भी मेटेलिक नाइट्रेट को अगर हीट करते हो तो क्या देगा? वो मेटल ऑक्साइड देगा। और क्या देगा? और देगा NO2। और क्या देगा? O2। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन NO2। व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन NO2? बिकॉज दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने हीट किया CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि मैंने बोला इन तीनों को छोड़ के, तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और ये भी याद रखना कि हापा के केस में, व्हाट इज हापा? हापा इज मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। अगर मर्क्यूरिक नाइट्रेट आ गया खाली हापा के केस में, बाकी कोई भी मेटल लो इन तीनों को छोड़ के, ये तो खैर मेटल नहीं है, राइट? हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड नहीं देगा, खाली मेटल देगा, बाकी NO2 तो देगा। तो हमारा काम तो NO2 से हो रहा है, ठीक है? तो हापा के केस में मेटल प्लस NO2 प्लस O2, बाकी सब मेटल्स के केस में मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द conformation for nitric acid, or so that is very important confirmatory test। एक और लिख लेते हैं, कॉपर प्लस कॉन्क HNO3, आज ही किया था वो, तो क्या मिलेगा भाई? कॉपर नाइट्रेट पक्का प्लस वाटर, और कौन सी गैस वापस इवॉल्व हुई? NO2। सो दिस ऑल टेस्ट आर ओनली फॉर 10th क्लास। चौथा वाला मैं जो करा रहा हूं ब्राउन रिंग टेस्ट, दैट इज नॉट इन योर पोर्शन। यहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हो, एंड ऑफ कोर्स लेक्चर आगे नहीं देखोगे तो भी चलेगा। और ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आवर 12th क्लास स्टूडेंट्स। सो कॉपी कर लो एंड देन आई विल स्टार्ट द ब्राउन रिंग टेस्ट। सो लेट्स गो टू ब्राउन रिंग टेस्ट। Brown ring test is mainly for nitrates. So compounds containing nitrates, उसके लिए एक बहुत ही फेमस टेस्ट है। अब आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। सो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 चाहिए। उसके बाद सेकेंड, कोई ना कोई नाइट्रेट चाहिए, तो चलो NaNO3 ले लेंगे या KNO3 ले लेंगे, दोनों में से एक को ले लेंगे। एंड थर्ड थिंग व्हाट यू नीड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो अगर ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपका सोडियम नाइट्रेट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? सोडियम नाइट्रेट पड़ा हुआ है, और आपने उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल दी, ठीक है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल दी, और फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपने क्या ऐड करना चालू किया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्लोली। तो जब ये दोनों एक दूसरे के टच में आएंगे, H2SO4 और ये मिक्सचर, तो यहां पे आपको एक ब्राउन लेयर नजर आएगी दोनों के जंक्शन पे, ठीक है? और उसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। रिएक्शंस भी बताऊंगा, पहले बेसिक बता रहा हूं। तो पहला पार्ट तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ब्राउन रिंग फॉर्म हो रही है। इस ब्राउन रिंग को स्टैंड स्टिल रहने देना, नहीं तो ये टेस्ट ट्यूब अगर हिलाओगे तो ब्राउन रिंग गायब हो जाएगी। अगर इसको हीट करोगे तो वापस ब्राउन रिंग गायब हो जाएगी। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ही क्यों? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 इसलिए भाई क्योंकि फेरस सल्फेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक सल्फेट एंड इट विल नॉट गिव द टेस्ट।
सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ही हमको लेना है, राइट? अदरवाइज इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इनटू व्हाट? फेरिक सल्फेट। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, ठीक है? अब इस केस में हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन होएगा भाई NaNO3, जो आपको याद रखना है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है, ठीक है, तो हमको सबको मालूम है क्या मिलेगा? NaHSO4 प्लस HNO3, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। अब ये जो आपकी HNO3 है फॉर्म हुई है 2HNO3, it decomposes down into H2O plus NO2। अब 2 और 1 3, और याद रखना हर वक्त 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा, 3 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही मिलने वाले हैं। एवरीवन हैज टू नो दैट, पुट इट इन योर ब्रेन। और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपके एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट होंगे। तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के साथ 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे और फेरस सल्फेट अब कन्वर्ट होएगा इनटू फेरिक सल्फेट, इनटू फेरिक सल्फेट। ये जरा मिटा देते हैं यहां पे, यस, प्लस वाटर, ठीक है? एंड जो आपका लास्ट रिएक्शन है वहां पे जो बचा कुचा FeSO4 है, FeSO4 है, दैट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू गिव यू द रिएक्शन विथ NO, और ये आपको देगा FeSO4.NO। Now we all know what is the formula of green vitriol. ग्रीन विट्रियोल को ध्यान से देखो। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला होता है भाई FeSO4.7H2O। That is the formula of green vitriol. Everyone has heard of that, ठीक है? तो क्या होएगा? इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और इसको लिखते हैं FeH2O6। FeH2O6 मतलब ये हो गया आपका Fe, ये हो गया आपका H2O6, एंड आपका बाहर चला गया सल्फेट और एक वाटर। इसका मतलब यहां पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज ओनली फॉर 12th। तो बाकी लोग मत ध्यान दो। और इसका रिएक्शन किया हमने NO के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अगर किया तो क्या होएगा भाई? FeH2O5 हो गया, एक निकल गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को इसने बैलेंस कर दिया, बाहर चला गया आपका SO4 जैसा है, प्लस कुछ बचा, प्लस आपके रहे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। एंड दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरी बात, FeH2O5NO SO4 को आयोनाइज करो। आयोनाइज करेगा तो क्या मिलेगा भाई? FeH2O5NO, ये क्योंकि SO4 2 माइनस है तो ऊपर क्या जाएगा? 2 प्लस SO4 2 माइनस, इसको भी ब्राउन रिंग बोलते हैं। तो 3 फॉर्मूले हो गए। एंड दैट्स व्हाई आई सेड अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। सो ये भी सबको क्लियर हुआ ब्राउन रिंग कैसे बना? इसी पार्ट को ब्रेक कर दिया यार, सल्फेट निकालो, सल्फेट का 2 माइनस हटा तो इसके ऊपर 2 प्लस लगा, ठीक है? तो उसको भी ब्राउन रिंग बोलते हैं। एंड एवरीवन हैज टू नो कैसे बनाया? ग्रीन विट्रियोल से बनाया भाई। कैसे? FeSO4 7H2O का 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ले लिए, सल्फेट और वाटर बाहर ले लिया, तो इजी याद रहता है।
एंड उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट किया तो हमारे को क्या मिला, एक NO ने एक वाटर को डिस्प्लेस किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, तो इसको भी ब्राउन रिंग बोलते हैं। और इसको जब आयोनाइज किया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं, जो 12th में ऑलरेडी नीड देंगे वो, और जो अभी हैं बहुत जल्दी पढ़ोगे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो ये भी ब्राउन रिंग है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। आप सबको याद रखना है इस पूरे केस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ना +2 है ना +3 है, बट +1 है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बुक में लिखा हो +2 +3, इट इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1. NO is being considered as a neutral ligand in all the cases, but इस केस में NO is not a neutral ligand, but NO is existing in the form of NO+. क्या है ये? NO+ एग्जिस्ट करता है, याद रखना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा X +0 +1 -2 इज इक्वल टू 0। लिख देता हूं यहाँ, X +0 +1 -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X इज इक्वल टू +1। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। और ये जो आपका NO+ है, जो यहाँ पे ऑफ कोर्स नाइट्रोजिलियम, नाइट्रोजिल बोलते हैं, ईएम तो मैंने बताया हुआ है प्लस साइन, तो नाइट्रोजिलियम आयन बोलते हैं NO+ को। ये भी कॉपी करके रखना अपनी नॉलेज के लिए। सो NO+ इज कॉल्ड नाइट्रोजिलियम आयन ओवर हियर, और +1 स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी डाउन। एक पार्ट और बताऊंगा। अब लास्ट पॉइंट है लेड नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये चारों के चारों ब्राउन रिंग नहीं देते हैं, तो गलती से भी इनको मत लेना। लेड नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। कोड वर्ड याद रखने दो, पीसीबल, पीसीबी पहले याद रखो और एल्यूमिनियम याद रखो, ठीक है। पीसीबी के स्टूडेंट हो तो पीसीबी एंड एल्यूमिनियम, नहीं है तो भी ये इस तरह से याद रखो, P फॉर लेड नाइट्रेट, C फॉर कैल्शियम नाइट्रेट, B फॉर बेरियम नाइट्रेट एंड ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये टेस्ट नहीं देते हैं बिकॉज दे फॉर्म डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से दे गिव प्रेसिपिटेट। सो दैट इज अबाउट द नाइट्रिक एसिड। पूरा का पूरा नाइट्रिक एसिड अब आपका कंप्लीट हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू 10th क्लास। यस, with respect to 12th class also I have covered up everything with respect to NEET and JEE. of course अंदर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर जाओगे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बट बड्डा मैंने क्लियर कर दिया। चिंटू बाकी रहेगा, वो हम लोग हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में ही करने वाले हैं, क्योंकि मुर्गी को आपको एक दिन में नहीं काटना है, अंडे देने दो, धीरे धीरे निकालेंगे हम पॉइंट्स। So that completes HNO3. For 10th ICSE I am going to finish the last compound, that is ammonia soon, और फिर स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। योर डिमांड इज देयर, आई नो, बट वो उसके बाद ही करेंगे। चारों कंपाउंड्स हो जाने दो, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। लॉकडाउन में जितना लर्निंग वाला आप कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सो यू कैन डू दैट। तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।